गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब लोग को एक बार फिर से इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे मित्रों, माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग बड़े ही मन से जी जान से लगे होंगे अपनी अपनी तैयारी के लिए। तो आप सब लोग की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैंने कुछ और जो वीडियोस बनाए हैं जिनको आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो को मेरे जा कर के जैसे बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस हैं, वोकेबुलरीज़ के वीडियोस हैं, तो आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं और उसको देखने के बाद अगर अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। और इस चैनल को जो लोग नए हैं चैनल पर उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर। तो आज आप लोग की ही मांग पर एक नए प्रपोजिशन का एक अगला पार्ट है। प्रपोजिशन के मैंने कई पार्ट पढ़ाए हुए हैं और इसमें एक और अलग पार्ट है। आज उसका नाम है यूज़ ऑफ ऑफ। यूज़ ऑफ OF ऑफ। इस ऑफ का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, आज इस कन्फ्यूज़न को हम लोग दूर करेंगे। चलिए, इस ऑफ के बारे में हम लोग जानते हैं कि ऑफ का अर्थ होता है, ऑफ को जनरली हम लोग पढ़ते हैं आव। ऑफ नहीं होता है, आव होता है। OFF ऑफ जो होता है उसको पढ़ते हैं ऑफ। इस OF ऑफ को इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो हम कहेंगे का, के, की। इस अर्थ में लगाते हैं, का, के, की के अर्थ में। यह क्या करता है, किसी एक नाउन या वर्ड का किसी दूसरे नाउन या वर्ड पे पोजीशन बताता है, रिलेशन बताता है। जैसे अगर हम कहें द वाटर दिस वेल। अच्छा, ये जो पानी है और एक कुआं, पानी और कुएं में कोई संबंध बताने के लिए कोई कनेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे कनेक्टर के रूप में हम क्या लगाएंगे, ऑफ। ये ऑफ क्या कर रहा है, द वाटर ऑफ दिस वेल, इस कुएं का पानी। तो यहाँ देख रहे होंगे ऑफ क्या कर रहा है, का, के, की, इस कुएं का पानी, का आ गया। द स्टूडेंट्स ऑफ माई इंस्टीट्यूट। द स्टूडेंट्स ऑफ माई इंस्टीट्यूट। यहाँ स्टूडेंट्स हैं और इंस्टीट्यूट है, इनको बतलाने के लिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूट में संबंध बतलाने के लिए ऑफ। तो कहेंगे ऑफ का पहला जो शाब्दिक अर्थ है का, के, की, ये रिलेशन बतलाता है और एक दूसरे पर पोजीशन भी बताता है। जैसे हमने कहा द बुक ऑफ माई फ्रेंड। द बुक ऑफ माई फ्रेंड, इसको हम कह सकते हैं माई फ्रेंड्स बुक। माई फ्रेंड्स बुक, मेरे दोस्त की किताब। यहाँ देखिए माई फ्रेंड है, उसमें एपोस्ट्रोफियस लग गया, ये पोजीशन बतला रहा है, बिलोंगिंग्स बता रहा है। ये जो बुक है, दिस बुक बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। द बुक ऑफ माई फ्रेंड, द रूम ऑफ माई फादर, द कार ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई की कार। इस तरह से देखेंगे ऑफ क्या कर रहा है, पोजीशन भी बताता है और रिलेशन। तो इसको हम काके की जो किस लिए लगा सकते हैं, दो चीज़ों के लिए। एक तो रिलेशन बतलाने के लिए हम यूज़ करें और दूसरा जो है हमारा पोजीशन। ये हम जब भी हम किसी बिलोंगिंग या पोजीशन की बात करेंगे वहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक, एक तो यूज़ आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा यूज़ आपका है जो आपको करना चाहिए, जहाँ पे ऑफ का मतलब होता है ओरिजिन। जब किसी उत्पत्ति की हम बात करें तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलना हो से, इसका अर्थ है से आना, से निकलना। जैसे अगर हम कहें आकाश अंबानी, आकाश अंबानी कम्स ऑफ ए रिच फैमिली। आकाश अंबानी एक अच्छे परिवार से, एक धनी परिवार से आते हैं। तो यहाँ कम के बाद ऑफ दिया है, तो ऑफ का मतलब यहाँ पे ओरिजिन, से आना, यानी आकाश अंबानी धनी परिवार से आते हैं। राहुल गांधी कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, राहुल गांधी एक नोबल परिवार से आते हैं। तो इस तरह से देखेंगे ऑफ का मतलब ओरिजिन, जहाँ से पैदा होना होता है। ठीक, ये ऑफ तो समझ में आ रहा हो बहुत आसानी से। अगला जो है ऑफ का यूज़ है, थर्ड ऑफ का है जैसे कुछ वर्ड हैं, जैसे हम लगाते हैं, एक वर्ड है मेक।
इस मेक के बाद दो शब्द आते हैं, या तो ऑफ आता है या तो फ्रॉम आता है। या तो मेक ऑफ लगाते हैं या तो मेक फ्रॉम लगाते हैं। तो मेक ऑफ कब लगाएंगे, मेक फ्रॉम कब लगाएंगे? मेक ऑफ तब लगाएं मेरे प्यारे बच्चों जब यहाँ पे कोई केमिकल चेंज हो, जब यहाँ पे कोई फिजिकल चेंज हो तब। केमिकल चेंज नहीं, फिजिकल चेंज हो। फिजिकल चेंज का मतलब सीधे ये समझें कि ऐसा परिवर्तन जो रिवर्सिबल है, जो रिवर्सिबल चेंज होगा तो वहाँ पे मेक ऑफ लगाते हैं। और जब यहाँ पे इरिवर्सिबल चेंज है, जहाँ पे केमिकल चेंज है, जब केमिकल चेंज होगा, इस फिजिकल चेंज को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज है ये, जिस रिवर्सिबल चेंज के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं। जो इरिवर्सिबल चेंज है, जब इरिवर्सिबल चेंज आएगा तो उसके साथ आप फ्रॉम लगा दीजिएगा। जैसे अगर हम कहना हो कि जब मुझे बोलना हो अगर कि दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। अगर आप यहाँ देखें जो वुड है, वुड की क्वालिटी, वुड से टेबल बनता है और टेबल से फिर से हम वुड बना लेते हैं। टेबल को अगर तोड़ते हैं तो वुड ही आता है। इसकी स्ट्रक्चर बदल जाए भले ही, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, बेसिक क्वालिटी है, वो ना बदले। शेप, साइज वगैरह सब कुछ बदल जाए, बट द क्वालिटी ऑफ दैट मीन्स नाउन शुड नॉट चेंज। वो जो नाउन की क्वालिटी अगर नहीं बदलती है तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। जैसे अगर हम इस तरह से अगर कहें कि माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ये जो सोने की बनी हुई अंगूठी, अंगूठी इससे बनी है, अंगूठी जो बनी है गोल्ड से। और रिंग को फिर से अगर चाहेंगे तो हम रिवर्स कर सकते हैं गोल्ड में, ठीक। रिंग से फिर से गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड से फिर से रिंग हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से देख रहे होंगे मेक के बाद ऑफ आ रहा है, मेक के बाद फ्रॉम भी आएगा। फ्रॉम कब लगाएंगे, जैसे ही कोई चेंजेस हों लेकिन फिर से रिवर्स चेंज ना हो। अगर हम कहें कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, ये अब देख रहे होंगे बच्चों कि अगर अब यहाँ मिल्क है, मिल्क के बाद मिल्क से बन गया कर्ड, लेकिन कर्ड से फिर से हम मिल्क जो है नहीं बना सकते। मिल्क से कर्ड तो बना लेते हैं, लेकिन कर्ड से फिर से मिल्क में नहीं परिवर्तन होगा। अगर परिवर्तन करना भी चाहेंगे तो उसी तरह सफ़ेद तो बन जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी जो मिल्क की है वो नहीं रहेगी। ये दही अलग हो जाएगी और दूध अलग क्वालिटी की, दोनों की क्वालिटी बिल्कुल अलग है। तो जहाँ इरिवर्सिबल चेंजेज होते हैं, जिससे हम चपाती बनाएं, चपाती इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर, कोई भी चीज़ ऐसी परिवर्तन जहाँ पे केमिकल चेंजेज हों, आप ये समझ लीजिए कि अगर एक चीज़ से दूसरे रूप में बन गया, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित हो गया और फिर से दूसरे वस्तु से अपने पहले वाले वस्तु की क्वालिटी में ना बदले, क्वालिटी ना हो, बदल तो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन वो क्वालिटी, बेसिक जो क्वालिटी है वो ना मिले। तो ये याद रख लीजिए इसको। तो मेक के बाद ऑफ तब लगाते हैं जब वहाँ पे फिजिकल चेंज हो। मेक के बाद फ्रॉम कब लगाएंगे, जब केमिकल चेंज हो, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक। चलिए, इसको सब लोग नोट कर लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अभी नेक्स्ट वर्ड है, थर्ड है कि जैसे कोई वर्ड ये डाई है, इस डाई वर्ड के साथ अगर कोई बीमारी हो, अगर कोई व्यक्ति किसी डिजीज़ से मरा हो, कोई डिजीज़, कोई बीमारी से कोई मरा हो, तो वहाँ पे हमेशा क्या लगाते हैं, ऑफ। जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरा हो तो वहाँ क्या लगाएंगे, ऑफ। अगर कोई व्यक्ति हंगर से मरा हो, भूख से मरा हो, स्टारवेशन से मरा हो, थर्स्ट, प्यास से मरा हो, अगर कोई शेम, ग्रीफ, किसी ग्रीफ, दुख से मरा हो, किसी सॉरो से मरा हो, एटसेट्रा, तो यहाँ पे हम हमेशा क्या लगाते हैं, ऑफ। जैसे दिया है, द ओल्ड मैन
डाइड ऑफ कैंसर, वह बूढ़ा आदमी कैंसर से मर गया, उससे जो है कैंसर हुआ था इसलिए वो मर गया है। अगर अगला एग्जांपल लें कि मेनी पीपल डाइड ऑफ कोरोना लास्ट ईयर। अगर देखेंगे पिछले साल, मतलब पिछले साल भी कह सकते हैं, बहुत से लोग मरे थे। किससे मरे थे? कोरोना से। हर फादर डाइड ऑफ शेम, उसका बाप जो है शर्म से मर गया। शी लोब्ड एंड हर फादर डाइड ऑफ शेम। ग्रीफ, दुख से मर गया। कह सकते हैं मेनी पीपल आर डाइंग ऑफ स्टारवेशन, डाइंग ऑफ हंगर, कह सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से देखेंगे जहाँ पे डिजीज़ हो, हंगर हो, स्टारवेशन हो, थर्स्ट हो, ग्रीफ हो, वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। बाकी जगह दूसरे प्रीपोजिशन होते हैं, फ्रॉम भी होते हैं, बाई भी होते हैं, इसके साथ डाई ऑफ भी होता है, डाई फ्रॉम भी होता है, डाई बाई भी होता है, डाई थ्रू भी होता है, डाई इन भी होता है, डाई फॉर भी। डाई के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन आते हैं, इसको हम अलग से फिर से पढ़ा देंगे आप लोग को। तो ये ऑफ के लिए देखेंगे, डाई के बाद अगर कोई डिजीज़ से कोई व्यक्ति मरता है तो ऑफ आता है। ठीक, ये फोर्थ पॉइंट आप नोट कर लें। इसमें कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जिसको कहते हैं एफ है, यानी कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद हमको ऑफ लगाते हैं। जैसे अगर हम कहें ऑफरेड, ऑफरेड आ गया, तो ऑफरेड के साथ दो चीज़ें होती हैं। ऑफरेड के साथ ऑफ तब आएगा जब इसके बाद कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आ जाए। ऑफरेड के बाद टू तब आता है जब यहाँ पे वर्ब आ जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल ले लेते हैं, माई ब्रदर इज नॉट ऑफरेड ऑफ डॉग्स, मेरा भाई कुत्तों से नहीं डरता है। दिया है आई एम ऑफरेड टू टेक एनी रिस्क, मुझे कोई खतरा मोल लेने से डर लगता है, कह सकते हैं। तो यहाँ पे टू के बाद टेक आ गया है, टू ऑफरेड के बाद टू आ गया है, यहाँ पे ऑफरेड के बाद ऑफ आ गया। तो देख रहे होंगे एग्जाम्पल बड़े आराम से समझ में आएगा। इसी तरह से है प्राउड, इस प्राउड के साथ भी ऑफ आता है, प्राउड के साथ टू भी आता है। प्राउड ऑफ कब लगाएंगे? जैसे जब कोई नाउन आ जाए इसके बाद या प्रोनाउन आ जाए। जब कोई वर्ब आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। जैसे हम कहें आई या वी आर, सिंपल लगाएंगे, वी आर प्राउड ऑफ आवर नेशन, हम सभी को अपने राष्ट्र पर गर्व है, अपने देश पर गर्व है। हम सभी भारतवासी अपने देश पर गर्व करते हैं। तो प्राउड के बाद ऑफ आ गया, ऑन मत लगा दीजिएगा। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे एक भारतीय होने का गर्व है। तो टू बी आ गया, बी क्या है? एक वर्ब है। आई एम प्राउड टू हेल्प एवरीवन, आई एम प्राउड टू हेल्प द पुअर। तो आप कर सकते हो इस तरह। जैसे अगर हम कहें कॉन्फिडेंट, ये जो कॉन्फिडेंट है अपने साथ हमेशा ऑफ लेता है, आम कौन, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर आ जाए, जैसे दिया है आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में मुझे विश्वास है, आत्मविश्वास है। तो कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा क्या लगाते हैं? ऑफ। अगर कोई नाउन प्रोनाउन, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दैट सब्जेक्ट, दिस वर्क, तो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर ही कॉन्फिडेंस आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए तो इन लगा देते हैं। ही हैज़ नो कॉन्फिडेंस, ही हैज़ नो कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश, ही हैज़ नो कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश। तो कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा ऑफ लगाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस के बाद क्या लगाएंगे? इन। जैसे अशेम्ड है, ASHAMED, अशेम्ड। जैसे ही अशेम्ड आए, डिप्राइव्ड आए,
डिप्राइव्ड आई, अवेयर आई, बिवेयर आई। जैसे आप लोग कोई अशेम्ड, डिप्राइव्ड, अवेयर, बिवेयर ये सब वर्ड आते हैं तो आप इनके साथ हमेशा जो लगाते हैं श्योर है, SURE। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगा देते हैं। जैसे अगर हम कहें कि बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट्स, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। ये बिवेयर के बाद क्या लगा यहाँ पे, पिक पॉकेट्स है, पिक पॉकेट्स के साथ क्या लगा, ऑफ। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट, जेब कतरों से सावधान। जैसे हम कहें कि वी शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर फॉल्स, वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर फॉल्स। हमें अपनी गलतियों से अवेयर होना चाहिए। तो देख रहे होंगे अवेयर ऑफ, फ्राइड ऑफ, बिवेयर ऑफ। ये जो दिया हुआ है कि अशेम्ड ऑफ, जैसे ही इज अशेम्ड ऑफ हिज मिस्टेक्स। जैसे अगर हम कहें कि ही इज अशेम्ड ऑफ हिज मिस्टेक्स, वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवर क्राइम्स, वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवर रॉन्ग डूइंग्स, वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवर रॉन्ग बिहेवियर्स। तो अशेम्ड के बाद ऑफ। He is deprived of good education. Many children in our country are deprived of education. So you can say aware, I am not sure of this thing, I am not sure of this rule. तो sure के बाद भी ऑफ लगाते हैं। ये जो deprived के बाद भी ऑफ लगाते हैं। ये सब चीज़ों को आप याद कर लें। इनके बाद जो है ऑफ का प्रयोग, प्राउड है, जो आपका अफ्रेड है, कॉन्फिडेंट है, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए और इसको पढ़ते रहिए। इसके अगले पार्ट को अगली वीडियो में बनाएंगे। तब तक आप सभी लोग इसको जो है देखें, पूरा जो है इसको शुरू से अंत तक स्टडी करें। देखें ही नहीं, स्टडी भी करें, इसको नोट भी करते चलें, लिखते भी चलें, पढ़ते भी चलें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करते चलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और फटाफट आप सब लोग जो है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग नए हमारे व्यूवर्स हैं, वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग नए हों या पुराने हों, नहीं किए हों, तो वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे उनको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे और वे लोग इस तरह के अच्छे वीडियोज़, अच्छे जो पॉइंट्स, ग्रामर के रूल्स, वोकैब्स, वो सबसे आप लोग डिप्राइव्ड ना हों। यू शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ गुड टॉपिक्स, ग्रामर्स रूल, वोकैब्स etc. And you all should enjoy your life, enjoy yourself. Thank you.